बेटा, राधा की शादी के लिए सारी तैयारियां पूरी हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं है। कल हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। सुनील बोला। हाँ पिताजी, मैं भी यही चाहता था कि मेरी बहन की शादी अच्छे घर में और धूमधाम से हो। जब जमींदार विजय को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा। अरे, इस रमेश ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है और सुना है कि सारा इंतजाम भी हो चुका है। इस पूरे गांव में सबने मेरे सामने हाथ फैलाए हैं, लेकिन एक रमेश ही है जिसने आज तक मुझसे ना तो कर्ज मांगा है और ना ही मेरे पैर छुए हैं। मेरे खुराफाती दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना रमेश की बेटी की शादी में अड़चन डालूं। अभी जाकर मैं जगदीश और सुकेश को बुलाता हूं। दरअसल जगदीश और सुकेश पहले बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन विजय से कर्ज लेने के बाद वे उसके दबाव में आ गए और चोर बन गए। उनका मन अब अच्छे कामों में नहीं लगता था। विजय ने उन्हें बुलाया और कहा, जगदीश और सुकेश, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। हमारे गांव के उस अनपढ़ रमेश ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। अनपढ़ होकर भी वो इतना अच्छा काम कर रहा है। उसने न तो मुझसे कर्ज लिया है और न ही मेरे पैर पकड़े हैं। मैं उसे अपने पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। दोनों ने कहा, मालिक, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बस आप काम बताइए। विजय ने कहा, आज रात चुपचाप जाकर रमेश के घर चोरी करो। जो भी सोना चांदी या गहने मिले उन्हें चुरा कर ले आना, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है। जब तुम ये सब चुरा लाओगे तो मैं देखूंगा कि वो मेरे पैरों में कैसे नहीं गिरता। जगदीश और सुकेश ने विजय की बात मान ली और चोरी की योजना बनाई। रात में वो रमेश के घर गए और सारे गहने चुरा लिए। रमेश और उसके परिवार को कुछ पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब रमेश अपनी बेटी के गहने देखने गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सारे गहने गायब थे। वो चिल्लाया, अरे बेटा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। राधा की शादी के लिए रखे सारे गहने कोई चुरा ले गया है। अब हम क्या करेंगे? राधा की शादी कैसे होगी? सुनील ने कहा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? रोने से कुछ नहीं होगा। हम शादी रोक नहीं सकते, नहीं तो हमारी और बहन की बहुत बेइज्जती होगी। हमें कुछ भी करके दीदी की शादी करनी होगी। रमेश ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अब गहनों के लिए पैसे कहां से आएंगे? सुनील ने कहा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? रोने से कुछ नहीं होगा। हम शादी रोक नहीं सकते, नहीं तो हमारी और बहन की बहुत बेइज्जती होगी। हमें कुछ भी करके दीदी की शादी करनी होगी। रमेश ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अब गहनों के लिए पैसे कहां से आएंगे? सुनील ने कहा, पिताजी, एक तरीका है। आप अभी जमींदार विजय के पास जाइए और उनसे कुछ पैसे कर्ज पर ले लीजिए। हम बाद में उनका पैसा लौटा देंगे। अभी दीदी की शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। रमेश को ये बात सही लगी और वो तुरंत विजय के पास गया। रमेश को देखकर विजय बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो ये मेरे पास गिड़गिड़ा रहा है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। रमेश ने कहा, जमींदार जी, कल रात मेरे घर चोरी हो गई और मेरी बेटी के सारे गहने चोरी हो गए। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोबारा गहने बनवा सकूं।
कृपया मुझे कुछ पैसे कर्ज पर दे दीजिए, मैं जल्द ही वापस कर दूंगा। विजय ने खुश होकर कहा, अरे क्यों नहीं रमेश, ये लो पैसे और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। रमेश ने उसका बहुत धन्यवाद किया और पैसे लेकर घर लौट आया। सुनील और रमेश दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने धूमधाम से राधा की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद सुनील को जमींदार के पैसों की चिंता हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जमींदार साहब का कर्ज बहुत दिनों का हो गया है, हमें लौटाना होगा। मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ। रमेश ने कहा, हाँ बेटा, तुम जाओ। जमींदार विजय बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें पैसे दिए। हमें समय पर उनके पैसे लौटाने होंगे। सुनील ने पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। उसने अपने पिता को बताया, पिताजी, मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं अब शहर जा रहा हूँ, वहां कुछ काम ढूंढूंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा, क्योंकि हमें जमींदार साहब के पैसे लौटाने हैं। रमेश ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन समय पर घर का भी ख्याल रखना। सुनील शहर चला गया और उसे एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल गई। 1 महीने बाद वो कुछ पैसे लेकर वापस अपने गांव आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आ गया हूँ। आप कैसे हैं? जमींदार साहब ने आपको परेशान तो नहीं किया? रमेश ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, जमींदार भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे पैसों के बारे में कुछ नहीं पूछा और तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई। सुनील ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे सरकारी नौकरी जैसी अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे बैठकर सिर्फ बोरियों की गिनती करके लिखना होता है। आपने मुझे पढ़ा दिया, ये बहुत खुशी की बात है। अगर मैं भी आपकी तरह अनपढ़ होता तो मुझे भी मेहनत वाला काम करना पड़ता। अब आप चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, आप तो मेरे पिताजी हैं। रमेश ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं जा रहा हूँ जमींदार के पैसे वापस करने। सुनील ने कहा, पिताजी, आप पैसे वापस कर दीजिए। मैं फिर से शहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी पर आया था। रमेश जमींदार के पास गया और उसने कहा, जमींदार जी, मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। मेरे पास पैसे इकट्ठा हो गए हैं। रमेश की बात सुनकर विजय चौंक गया। वो सोचने लगा कि इसने इतनी जल्दी पैसे कैसे इकट्ठा कर लिए। उसे लगा कि अगर वो इतनी जल्दी पैसे लौटा देगा तो उसे ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। उसने सोचा, ये अनपढ़ है, मैं इसे एक ऐसी पर्ची दे देता हूँ जिसमें लिखा होगा कि इसने और पैसे लिए हैं और पुराने पैसे वापस नहीं किए हैं। विजय ने कहा, ये लो रमेश भाई, ये पर्ची रखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने मेरा सारा कर्ज वापस कर दिया है। रमेश खुशी खुशी वो पर्ची लेकर घर लौट आया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन विजय ने अपने आदमी जगदीश को बुलाया और कहा, अभी जाकर रमेश से मेरे पैसे मांगो। अगर वो मना करे तो उसे तुरंत मेरे पास लेकर आना। जगदीश तुरंत रमेश के घर गया और कहा, मालिक ने तुम्हें याद किया है और कहा है कि तुमने जो कर्ज लिया था वो वापस कर दो। रमेश ने कहा, भाई जी, मैंने तो उनके सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे। तुम कौन से पैसे मांग रहे हो? जगदीश ने कहा, इसका मतलब तुम पैसे लेकर मुकर रहे हो? तुम मेरे मालिक के पास चलो और उन्हीं को बताओ। रमेश को गुस्सा आया और वो तुरंत विजय के पास गया। रमेश ने कहा, जमींदार जी, मैंने तो आपके सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे, फिर आपका आदमी मुझसे पैसे क्यों मांग रहा था? विजय ने कहा, हाँ, मैंने ही उसे भेजा था, ये कोई मजाक नहीं है। अब तुम मेरे सारे पैसे वापस लौटा दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज भी ज्यादा हो गया है। रमेश ने कहा, जमींदार जी, ये क्या कह रहे हो? मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए थे
और आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। विजय ने धोखे से कहा। नहीं, उस दिन तुम मुझसे और पैसे ले गए थे। उस पर्ची में यही लिखा था कि तुमने 10,000 रुपए और कर्ज पर लिए हैं। रमेश ने कहा। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा आदमी समझता था, लेकिन तुम तो धोखेबाज और मक्कार निकले। भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर देगा। तूने एक अनपढ़ के साथ धोखा किया है। विजय ने कहा। मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। तुम यहाँ से जाओ और 3 दिन में मेरे सारे पैसे वापस लौटा देना। रमेश बहुत उदास हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर आकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जमींदार ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अब मैं क्या करूं? फिर उसने सोचा, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर उसकी शिकायत करूंगा। रमेश सरपंच के पास गया और सारी बात बताई। सरपंच ने कहा, मुझे तुम्हारी बात ऐसे समझ नहीं आ रही है। कल तुम पंचायत में आना और अपनी बात बताना। मैं उस जमींदार से भी पूछूंगा और फिर अपना फैसला सुनाऊंगा। अगले दिन पंचायत हुई। सरपंच ने जमींदार से पूछा, जमींदार मुरारी का कहना है कि उसने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं। क्या बात है? विजय ने झूठ बोला। सरपंच जी, इस रमेश की बेटी की शादी थी। मैंने इसकी भलाई के लिए बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद ये और पैसे ले गया। अभी ये कह रहा है कि उसने पैसे लौटा दिए। रमेश ने कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए थे और मैंने वही पैसे इसको दिए थे। इसने मुझे एक पर्ची भी दी थी। सरपंच ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे वो पर्ची दिखाओ। मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा है और फिर फैसला सुनाऊंगा। रमेश ने वो पर्ची सरपंच को दी। पर्ची देखकर सरपंच ने कहा, रमेश, क्या तुम जानते हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है? इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने जमींदार के पैसे नहीं लौटाए हैं, बल्कि उससे और पैसे लिए हैं। रमेश ने कहा, सरपंच जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने जमींदार पर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सरपंच ने कहा, देखो रमेश, अब कुछ भी हो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। कल तुम अपनी बेगुनाही का सबूत देना, तब मैं फैसला सुनाऊंगा। रमेश बहुत उदास होकर फिर से भगवान कृष्ण के पास बैठ गया। वो मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु, आपका भक्त बहुत बड़े संकट में है। अब आप ही मेरी रक्षा करो। शाम के समय एक नौजवान रमेश के घर आया। रमेश ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो और किससे मिलने आए हो? उस नौजवान ने कहा, चाचा जी, मैं और आपका बेटा सुनील दोनों शहर की फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं आज अपने गांव वापस आ रहा था तो उसने मुझसे कुछ पैसे देकर कहा कि ये उसके पिताजी को दे देना। रमेश ने कहा, ल। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चाचा जी, मेरा नाम कन्हैया है। मैं पड़ोस के गांव में ही रहता हूँ। मैं और सुनील बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। रमेश ने कन्हैया को रात में वहीं रुकने के लिए कहा। बातों ही बातों में रमेश ने अपनी सारी परेशानी और जमींदार की धोखेबाजी के बारे में बता दिया। कन्हैया ने कहा, चाचा जी, आप चिंता न करें। कल मैं आपके साथ पंचायत में चलूंगा और न्याय का फैसला करवाऊंगा। अगले दिन सुबह पंचायत शुरू हुई।
सरपंच ने रमेश से पूछा। रमेश, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रमेश चुपचाप खड़ा था। तभी कन्हैया ने कहा, सरपंच जी, रमेश चाचा अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस जमींदार ने उनके साथ धोखा किया है। इसने पर्ची पर गलत लिखा था। अगर ये ना माने तो आप इसके घर जाकर देखिए। इसके बिस्तर के नीचे सारी पर्चियां हैं जिन पर इसने लिखा है कि कर्ज माफ नहीं हुआ है बल्कि और ले लिया है। कन्हैया की बात सुनकर जमींदार विजय घबरा गया। वो सोचने लगा कि इस आदमी को यह सब कैसे पता। अब उसकी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। विजय ने घबरा कर कहा, सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। सरपंच ने कहा, देखो जमींदार, तुमने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम इस गांव से निकल जाओ और कभी यहां नजर मत आना। तुम इतने पैसे वाले होकर भी एक गरीब पर अत्याचार कर रहे थे। जब जमींदार को सजा सुनाई जा रही थी तो रमेश ने देखा कि कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि वो अपने घर चला गया होगा। जब वो घर आता है तो उसका बेटा सुनील वहां मौजूद होता है। सुनील ने कहा, पिताजी, मैंने सुना था कि जमींदार आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, इसीलिए मैं तुरंत शहर से गांव चला आया। पिताजी, सब ठीक तो है ना? रमेश ने कहा, हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारे उस दोस्त कन्हैया की वजह से हुआ है। उसी ने मेरी गवाही दी। सुनील ने कहा, पिताजी, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं तो अकेले ही काम कर रहा था। मेरा कन्हैया दोस्त कौन हो सकता है? सुनील के मुंह से ये सुनकर रमेश सोचने लगता है। फिर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कहता है, बेटा, अब सब समझ में आ गया कि वो कन्हैया कौन थे। बेटा, वो तो हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने और हमारी इज्जत बचाने के लिए आए थे, और उन्होंने जमींदार को उसके किए की सजा भी दिलवाई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और इसी तरह से शिवम भाई टोन टीवी को सपोर्ट करो। तो मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली।